बाबा जी, यकीन नहीं आता आप मेरे घर आए हैं। मैंने आपकी फिल्म ख्वाब की राह कोई 10 बार देखी है। फिल्मों के किरदार तो सब देखते हैं आलिया जी। असल अदाकारी वहां शुरू होती है जहां कैमरा नहीं होता। फिर तो हम सब एक फिल्म में हैं, बस किसी को उसका स्क्रिप्ट नहीं मिला। कुछ लोग अपना स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं, कुछ सारी जिंदगी रिहर्सल ही करते रहते हैं। जिंदगी एक स्टेज है, मगर सब अपने मकाल में नहीं जानते। आपके नजदीक अदाकारी क्या है? सच बोलने का हुनर या सच छुपाने का? अदाकारी वो सच है जिसे झूठ के बगैर बयान नहीं किया जा सकता। अजीब बात है, मैं तो समझी थी अदाकार सिर्फ दिखावा करते हैं। नहीं आलिया जी, नहीं। ये वो फन है जिसमें इंसान अपनी हकीकत से भागकर भी उस तक पहुंच जाता है। फन और हकीकत के बीच एक धुंधली लकीर है, हम उसी लकीर पर जीते हैं। कभी कभी लगता है मैं खुद किसी फिल्म का किरदार हूं, बस कैमरा बंद है। हो सकता है कुछ किरदार कैमरे के सामने नहीं जीते, वो रूह में जिंदा रहते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि कोई किरदार, कोई चेहरा वक्त के बाद भी वापस आ जाए? कुछ लोग किरदार नहीं होते आलिया जी, वो वक्त के इस्तारे होते हैं। जब वो वापस आते हैं, लगता है वक्त ने एक फ्रेम दोबारा खोल दिया। हर मुलाकात एक फ्रेम है, कुछ वक्त के और कुछ रूह के पार। बाबा जी, आपकी बातों में अजब सुकून है। लगता है जैसे ये सब पहले सुन चुकी हूँ। शायद आप वो मकालमा हो जो बरसों पहले मैं अधूरा छोड़ आया था। अधूरा क्यों छोड़ा? क्योंकि हर अदाकार को एक ऐसा मंजर जरूर मिलता है जिसमें वो खुद को अदा नहीं कर पाता। कुछ कहानियां लफ्जों से नहीं, एहसास से पूरी होती है। काश मैं आपके जमाने में होती, आपके साथ काम करती। वक्त कभी गलत नहीं आता आलिया जी। जो लोग मिलने के लिए लिखे जाते हैं, वो फ्रेम बदलकर भी मिल जाते हैं। चाय पिए बगैर जा रहे हैं। मेरी अगली मुलाकात किसी और कहानी में है। आलिया, माँ जिसे से खबर आई है फरहाद बाबा का आज सुबह इंतकाल हो गया। लेकिन वो तो अभी मेरे सामने थे। शायद कुछ मुलाकातें वक्त के नहीं, एहसास के लम्हे में होती हैं।